दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी की परीक्षा में ढेर सारे विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक विषय ऐसा है जो अधिकांश एस्पिरेंट्स की पहली पसंद होता है और उस विषय का नाम है पॉलिटी। तो कई एक्सपर्ट्स तो इस विषय को तैयारी में सबसे मजबूत आधारशिला भी मानते हैं। उनकी ये सलाह होती है कि सबसे पहले इसी विषय को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। तो आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है पॉलिटी को क्यों कहते हैं यूपीएससी का बैकबोन। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो राजनीति मूल रूप से सरकार की संरचना है। इसमें पूरी सरकारी मशीनरी, सरकार चलाने वाली जो व्यवस्था, वो सब शामिल है। यह संघ, राज्यों, संसद, स्थानीय प्रशासन, संविधान आदि के बारे में बात करता है। तो शासन का अर्थ है कि नागरिक राज्य द्वारा कैसे शासित होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये विशेष रूप से सिविल सेवाओं के लिए प्रासंगिक विषय है, क्योंकि आखिरकार परीक्षा देश के सिविल सेवकों का चयन करने के लिए ही होती है। तो प्रशासन, शासन, लोगों के लिए कानूनों और सेवाओं को लागू करने के मामलों का प्रबंधन, ये सभी सिविल सेवक के प्रमुख कार्य हैं। इसलिए सिस्टम के कामकाज को अच्छी तरह समझना काफी जरूरी है। तो सिविल सेवक प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये मानव संसाधन है जो सरकार द्वारा लोगों के लिए लाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। यह विषय परीक्षा से भी ज्यादा परीक्षा के बाद प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने में सहायक होता है। इस विषय को पढ़ने से छात्रों में कुछ काफी ज्ञान का विकास होता है, और वो है महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकार के अंग, सरकार के विभिन्न निकायों के कार्य, सिविल सेवाओं की कार्यप्रणाली और संरचना, वित्तीय शासन यानी कि बजट, चुनावी प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, आपातकालीन प्रावधान, संसद कैसे कार्य करती है, विधेयक कैसे पारित किए जाते हैं आदि। तो इन सब की जानकारी एक सिविल सेवक के पास होनी अपरिहार्य है, और पॉलिटी विषय को पढ़ने से इनसे काफी सहायता भी हो जाती है। तो ये तो हुई प्रोफेशनल जीवन में पॉलिटी के महत्व की बात। अब जरा ये समझ लेते हैं कि परीक्षा के लिहाज से ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा जीएस फ्रेंडली है। हर साल प्रिलिमिनरी एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 15 से 20 प्रश्न इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हर साल ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को भारतीय संविधान और राजनीति की गहरी समझ है, वो इन प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ऑफ कोर्स पा सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान दूसरे सेक्शंस को हल करने में भी काफी काम आता है। मसलन सीसैट 2014 में तुर्की की लोकेशन के बारे में भूगोल का प्रश्न पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान रहा, क्योंकि जिस क्षेत्र की बात हो रही थी वो यूक्रेन संकट का हिस्सा है। इसी तरह अरब स्प्रिंग, ब्रिक्स सम्मेलन, अग्निचार और अक्सर चर्चा में रहने वाले क्षेत्रों यानी कि चेचन्या, दारफुर, स्वात घाटी से जुड़े प्रश्न भी सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशंस वाले खंड से थे। इसलिए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स के लिए ये प्रश्न काफी आसान रहे। तो अगर आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन डायस्पोरा तथा इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े प्रश्न देखें और फिर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 1 और 2 के प्रश्न देखें, तो इनमें आपको कोई खास अंतर नहीं दिखेगा। ऐसे पेपर में लगभग हर साल एक टॉपिक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एक तो बदलता भी नहीं है और हर साल ये फिक्स्ड ही होता है। और इसके अलावा चूंकि नए सिलेबस में लगभग सभी तथ्यात्मक भाग हटा दिए गए हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी सेक्शन में मूल अवधारणा की समझ होने से बेहतर तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं।
साथ ही अन्य विषयों की अपेक्षा इसकी तैयारी के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की किताबें तथा आप अगर लक्ष्मीकांत की ही किताब पढ़ें तो ये पर्याप्त होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन किताबों को कितने अच्छे तरीके से या कितने सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। इंटरव्यू के दौरान भी पॉलिटिकल साइंस काम आता है, क्योंकि गवर्नेंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञान आपको बेहतर मार्क्स दिला सकता है, और यही चंद जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं ये तय करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर आपको 1 साल और इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।